हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर कंटिन्यूशन में है जर्नल। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट। जी हाँ बेटा, डिस्काउंट आप सभी ने सुना है, लेकिन अकाउंटेंसी में इसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। नंबर 1, किसी भी सेलर के द्वारा अपने कस्टमर को सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस या कैटलॉग प्राइस, कुछ भी वो नाम ले सकता है, इस पर जो भी कुछ अलाउंस दिया जाता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। या किसी भी सेलर के द्वारा अपने कस्टमर को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है जल्दी पेमेंट के लिए, अगर कुछ डिडक्शन दी जाती है तो इसे भी हम डिस्काउंट कहते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के यहाँ पर दो मीनिंग है। एक तो वो सेल ही कैश में हो रही हो, और दूसरा सेल तो क्रेडिट हो गई, लेकिन उसके बाद उसे कह दिया कि अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड में इसकी पेमेंट कर देंगे तब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट इस हिसाब से दो तरीके का हो गया, 2 टाइप्स हो गए इसके। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट और नंबर 2 कैश डिस्काउंट। जो फर्स्ट मीनिंग है डिस्काउंट का वो ट्रेड डिस्काउंट है, और जो सेकंड वाला मीनिंग है बेटा वो कैश डिस्काउंट है। अब हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है सर्टन क्वांटिटी की सेल पर। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर एक पर्सन सेल कर रहा है तो इट मीन्स दूसरा कोई ना कोई परचेज कर रहा है। ठीक है, तो जो सेल कर रहा है वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरे को डिस्काउंट मिल रहा है। इसलिए यहाँ ऑब्लिक में परचेज के साथ सेल लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक सर्टन क्वांटिटी की सेल परचेज पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है, जबकि कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट पर या फिर फिक्स पीरियड के अंदर अंदर अगर कोई पेमेंट की जा रही है तब इसे अलाउ किया जाता है। सेकंड पॉइंट, व्हेन अलाउड। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है सेल या परचेज के टाइम ही, जिस टाइम सेल या परचेज होती है, जबकि कैश डिस्काउंट कब अलाउ होगा, जब पेमेंट होगी। इसके बाद नंबर 3, रिकॉर्डिंग। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जर्नल या सब्सिडरी बुक्स जहाँ भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब जर्नल भी हो सकता है, सब्सिडरी बुक्स भी हो सकता है, इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है कैश डिस्काउंट को, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट बेटा, डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। जो ट्रेड डिस्काउंट है रिकॉर्ड तो होता नहीं, लेकिन जब इनवॉइस बनाया जाता है, इनवॉइस क्या होता है, जब भी क्रेडिट पे गुड सेल परचेज होता है तो जो बिल बनता है उसे हम इनवॉइस कहते हैं। उस इनवॉइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है ओनली, लेकिन एंटर कभी भी नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जबकि जो कैश डिस्काउंट है उसकी एंट्री तो होती है, लेकिन इसे इनवॉइस प्राइस में से माइनस नहीं किया जाता। अब जैसे कि आपको बता दिया, ये डिस्काउंट दो तरीके का होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये तो हमने बात कर ही ली। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो तो बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो कैश डिस्काउंट को और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कैश डिस्काउंट की 2 टर्म्स यूज़ होती हैं बिजनेस में, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड किस टाइम रिसीव होगी? अब मानिए बेटा आपका बिजनेस है, आप गुड सेल कर रहे हैं, तो उस समय आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे कस्टमर को। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड टर्म यूज़ होगा। लेकिन अगर आप किसी और से परचेज कर रहे हैं तो वो पर्सन यानी जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो आपको डिस्काउंट अलाउ करेगा, लेकिन आप तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जबकि डिस्काउंट रिसीव्ड आपके बिजनेस के लिए इनकम है। तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है इसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से रिलेटेड जो भी कुछ अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये एक्सपेंस है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उस बेस पर, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसे डेबिट किया जाएगा। और दूसरा, अगर हम मॉडर्न अप्रोच से भी देखते हैं तो एक्सपेंस होने की वजह से जब एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो मॉडर्न अप्रोच में उसे डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड जब भी कभी होगा तो उस समय उसे डेबिट किया जाएगा।
इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड भी नॉमिनल अकाउंट हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेंस, इन सब के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो इस बेस पर जो डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट होगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, क्योंकि ये इनकम है इसलिए इसे रेवेन्यू अकाउंट में कैटेगराइज किया जाता है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो दैट्स वाई डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। तो बेटा हमने बात की कि डिस्काउंट का मतलब हो गया सेलर के द्वारा जो भी कुछ डिडक्शन दी जाती है, एक तो मार्क्ड प्राइस पर हो सकती है या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट पे हो सकती है। दो तरीके का डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो इसे डेबिट करेंगे, और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो आई होप सो कि ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।